अध्याय 168 महान 1-1। युवक की व्याख्या सुनकर बगल में फोटो खींच रही लड़की की आंखें चमक उठीं। वो जानबूझकर उसके करीब गई और धीरे से पूछा, छोटे भाई, क्या आप अभी बताए गए कॉन्फ़िगरेशन को दोहरा सकते हैं? मैं इसे संपादित करके अपने वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट करना चाहती हूँ। सिर्फ तस्वीरें होना रोमांचक नहीं था, इसे और भी डरावना दिखाने के लिए इसके कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ना सबसे अच्छा था। ये सबसे अच्छी कार थी जिसे उसने कभी देखा था। इतनी आला दर्जे की विलासिता की कार का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं था। वे और तस्वीरें लेना चाहते थे, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को अचानक एक विचार आया। वे अपने नए कपड़े बदलना चाहती थीं और एक और तस्वीर लेना चाहती थीं। फिर ये उनकी कार की तरह अधिक दिखेगा। वरना जब उन्होंने संयोग से इस कार को देखा तो वे बीच रास्ते में कपड़े क्यों बदलती? इस क्षण अचानक एक आवाज आई, तुम लोग क्यों घुसे जा रहे हो? क्या तुम हट सकते हो? ये शुआन और लियू यानरेन दूर से मजे से देख रहे थे। दोनों इस आवाज से भी आकर्षित हुए। उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि ये वही मोटी औरत थी जिसने पहले कतार तोड़ने की कोशिश की थी। मोटी औरत के हाथ में एक सेल फोन स्टैंड था। स्टैंड से एक सेल फोन जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अंदर चली गई और बेसब्री से कहा, रास्ता दो, मुझे अंदर आने दो। तुम लोग यहाँ क्यों घुसे जा रहे हो? मोटी औरत ठिगनी थी। उन नाजुक लड़कियों की तुलना में एक हल्के धक्के ने उसके लिए एक खून खराबे वाला रास्ता बना दिया था। वो एक विजेता की तरह रोल्स रॉयस फैंटम के सामने खड़ी हो गई और लालच से उसे देखने लगी। क्या शानदार कार है! ये भव्य और शानदार थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये दुर्लभ थी। वरना ये यहाँ नहीं रुकती और इतने सारे लोगों को रुककर इसे देखने के लिए आकर्षित नहीं करती। कितना अच्छा होता अगर ये कार उसकी होती। क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जहाँ भी जाती सबसे ज्यादा निगाहें उसी पर पड़तीं? आसपास के लोगों ने अचानक घुसी हुई मोटी औरत को देखा और बेहद असंतुष्ट दिखे। मुख्य कारण यह था कि यह बड़ी बहन बहुत मोटी थी और उसने उनकी सारी फोटो खींचने की जगह घेर ली थी। यहाँ सब लोग कार देखने आए हैं, क्या सिर्फ तुम ही बेचैन हो? भीड़ में से किसी ने जोर से शिकायत की। सबने मोटी औरत को घूरा। मोटी औरत ज्यादा लंबी नहीं दिख रही थी। स्नीकर्स में उसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 1.6 मीटर होगी। बहुत संभावना थी कि उसका वजन 200 किलोग्राम होगा। उसके शरीर की समस्या को छोड़ दें, सिर्फ औरत की सूरत देखने पर भी वो आकर्षक नहीं थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी नहीं थीं और उसकी डबल पलकें बहुत स्पष्ट और अचानक थीं। ये स्पष्ट था कि उसने डबल पलक की सर्जरी करवाई थी। वे बहुत अस्वाभाविक लग रही थीं। उसकी नाक बहुत चपटी लग रही थी और उसके होठों का आकार अच्छा नहीं था। उसके होठों का रंग भी थोड़ा गहरा था। संक्षेप में, उसकी अपूर्ण चेहरे की विशेषताओं ने खामियों से भरा एक चेहरा बना दिया था। उसे इतनी बदसूरत हालत में भी लाइव स्ट्रीमिंग करते देखकर उन जवान लड़कियों को बहुत लाचारी महसूस हुई। इस दुनिया को क्या हो गया था? कोई भी महिला स्ट्रीमर बन सकती थी। उसके सबसे करीब खड़े लोगों ने गर्दन ऊंची करके देखा और महसूस किया कि लाइव स्ट्रीम में मोटी औरत वास्तव में थोड़ी अच्छी दिख रही थी। उसका मूल रूप से चपटा चेहरा लाइव स्ट्रीम में बहुत गोल लग रहा था। वह उन लड़कियों से कहीं ज्यादा अच्छी दिख रही थी जिनके चेहरे बुरी तरह से संपादित किए गए थे। उसकी आंखें भी उसकी वास्तविक उपस्थिति से कहीं ज्यादा बड़ी थीं, लेकिन उसकी त्वचा नाजुक और चिकनी थी। वो पूरी तरह से एक गोल मटोल छोटी सुंदरी थी। सब लोग चौंक गए। ये प्लास्टिक सर्जरी से भी ज्यादा भयानक था। ब्यूटी लेवल 10 का प्रभाव वास्तव में दबंग था। भविष्य में वे महिला स्ट्रीमर को उपहार नहीं भेजेंगे। अगर उन सभी का ऑफलाइन रूप ऐसा ही दिखता है तो उन्हें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। मोटी औरत को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। वो अभी भी कैमरे के सामने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत कर रही थी। प्रशंसकों ने रोल्स रॉयस फैंटम भी देखी। उन सभी ने सार्वजनिक स्क्रीन पर 6661 टाइप करना शुरू कर दिया, जब तक कि स्क्रीन भर नहीं गई। जब मोटी औरत ने यह देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, क्योंकि उसे एक अच्छा विचार आया। उसने धीरे से खांसा और कार के आसपास खड़े लोगों को देखा। ये कार मेरी है। क्या तुम लोग मेरी कार को घेरे हुए हो और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो? तुम लोग सच में बहुत दिलचस्प हो। किसी ने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उनके सामने खड़ी मोटी औरत उस कार मालिक से बहुत अलग थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। क्या ऐसी औरत अमीर हो सकती है? मोटी औरत ने इन लोगों के चौंके हुए भावों का आनंद लिया। उसने उनकी ओर देखा और कहा,
तुम गरीब हारने वाले सिर्फ दूसरों की कारों को देखना जानते हो। तुम जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गरीब ही रहोगे। तुम सच में इसके लायक हो। क्या उन्होंने उसे अभी अभी नहीं डांटा था? अब वो देखेगी कि क्या वे पलटकर जवाब देने की हिम्मत करते हैं। घमंडी लोगों का झुंड। मोटी औरत ने किसी से बहस नहीं की। इसके बजाय उसने लाइव स्ट्रीम पर ध्यान केंद्रित किया। वो रोल्स रॉयस फैंटम के चारों ओर घूमी और अपने सेल फोन को इसके बारे में बताया। कैसा है बच्चों, क्या ये कार बुरी नहीं है? मैंने ये कार पिछले साल इनाम के तौर पर खरीदी थी। लाइव स्ट्रीम में प्रशंसक तुरंत भड़क उठे। वाह, तो आप एक अमीर औरत हैं। बहन, मैं एक चीनी माँ के लिए भीख मांग रहा हूँ। वाह, 666, इतनी कम उम्र में आप रोल्स रॉयस फैंटम चला सकती हैं। आप जरूर अमीर होंगी। आपने ये कैसे किया? क्या आपने अपने परिवार पर भरोसा किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बहन ने जरूर खुद कमाया होगा। बहन, तुम बहुत कमाल की हो। क्या ऊपर वाला कोई नया सदस्य है? बहन ने एक से ज्यादा बार विलासिता की कारों की तस्वीरें ली हैं। अतीत में उसने अपनी कई कारों की लाइव स्ट्रीमिंग की है। उनमें से हर एक की कीमत 10 लाख युआन से ज्यादा है। वो निश्चित रूप से एक अमीर औरत है। स्ट्रीमर न केवल खूबसूरत है बल्कि इतनी अमीर भी है। क्या आप ऑफलाइन मिलने में रुचि रखती हैं? मैं आपको उड़ा ले जाऊंगा। मोटी औरत ने स्क्रीन पर तारीफें और लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की बढ़ती संख्या देखी। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कहानी जारी रहेगी।